वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जो बच्चे क्लास 9th में न्यू आए हैं उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही इस वीडियो में। बाकी जिनकी कंपार्टमेंट आई हुई है ना, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर आया हूँ मैं। देखिए, ये ना ऐसे यूनिट होती है जो आपको आनी चाहिए। MCQ में पूछ लेते हैं या जो क्वेश्चन आते हैं ना न्यूमेरिकल वाले, उनमें पूछ लेते हैं। तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है। मास की ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। जैसे अगर कोई आपसे पूछेगा कपड़े को किस में मापते हैं, आप बोलोगे मीटर में मापते हैं। आपसे पूछेगा केले किस में ले जाते हैं, दर्जन में ले जाते हैं, है ना। ऐसे ही ये जो क्वांटिटीज होती है ना, इनको भी किसी ना किसी में मेजर किया जाता है। ये साइंस में है। तो वही है मास यानी कि द्रव्यमान, इसे किलोग्राम में मापते हैं। वेट यानी कि भार, इसको हम न्यूटन में मापते हैं। दूरी को मीटर में, चाल को मीटर पर सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में लिख सकते हैं। समय को सेकंड में। ठीक है, अगर मैंने कोई हिंदी या इंग्लिश में नहीं लिखा तो आप थोड़ा सा उसी को इंग्लिश में हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना। ठीक है, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसे इसका जो सिंबल होता है वो पी होता है। अच्छा, सिंबल भी आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या सिंबल होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन का सिंबल ए होता है, टाइम का सिंबल टी होता है। ठीक है, और स्पीड का सिंबल v से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और जैसे स्पीड की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है ना, ऐसे ही एक वेग होता है, वेग। तो आप वेग भी लिख लेना। वेग का इसे इंग्लिश में वेलोसिटी कहते हैं। तो इसकी ऐसी यूनिट भी मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर की ऐसी यूनिट आप केल्विन सेल्सियस आप मेंशन कर सकते हैं। डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो ये लाइन है ना, ये बट्टे में होती है। या तो आप ऐसे लिखो किलोग्राम बट्टे में मीटर क्यूब, या आप लिखो किलोग्राम मीटर ऊपर माइनस का 3 लगा दो, ऐसे भी कर सकते हो आप। फिर छोटे जी की, छोटा जी है ये। ठीक है, ये एक तरह से एक्सेलरेशन होता है, लेकिन कोई चीज जब नीचे गिरती है ना तो हम इसे जी से डिनोट करते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, त्वरण जो होता है ना वो गुरुत्वीय बल हो जाता है। गुरुत्व मतलब धरती अपने खींच रही है ना, तो उसी की वजह से मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहते हैं। ये हर जगह बदलता रहता है। जैसे इसकी चांद पर वैल्यू अलग होगी, धरती पर वैल्यू अलग होगी। ये बड़ा जी होता है, इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसकी ऐसी यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेंथ की मीटर होगी, दोबारा लिख दिया गया होगा। ठीक है, नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, इसे नोट करना। वेट जो है ना न्यूटन हो गया, इसका वेट पहले भी लिख दिया था, एक आधा बार रिपीट हो गया होगा। फोर्स की न्यूटन है। अब जितनी भी एनर्जी होती है, जितनी भी एनर्जी, उन सबकी जूल होती है। वर्क है ना, वर्क कार्य, उसकी भी ऐसे यूनिट जूल होती है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला मतलब निकालते कैसे से, 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी हिंदी में बोलते हैं स्थिति ऊर्जा, इसकी ऐसे यूनिट जूल होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है mgh। फिर बड़े जी की वैल्यू क्या होती है और छोटे जी की वैल्यू क्या होती है, ये आपको याद रखनी है। इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी हो जाती है। ठीक है, और तरंग वेग वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होती है, और आपको फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। इंफ्रासोनिक जो साउंड होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है। ऑडिबल साउंड जो हम सुन सकते हैं, आम मनुष्य सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज बोलो, इसकी जगह ना 20 किलो हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, 20 किलो हर्ट्ज। और ये होती है अल्ट्रासोनिक साउंड, ये होती है 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होती है। ये लिखा मैंने इंग्लिश में, हिंदी में लिखा। ठीक है, अब ये 99 डिस्प्लेसमेंट की ऐसे मीटर है। ठीक है, और देखो ये बीच बीच में जो एक्स्ट्रा चीज लिखी है ना, ये 18 ये हो गया, तो 19 ये हो गया। इस तरीके से आप नोट करना चाहो, बाकी सेम नोट करना, नोट कर लो प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, फोर्स जो है ना, फोर्स देखो, एक होता है संतुलित फोर्स मतलब बल, और असंतुलित बल, इसे बैलेंस फोर्स कहते हैं, इसे अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। बैलेंस का मतलब तो वो चीज अपनी जगह पर है, और किसी चीज को उस जगह से हटाना है ना, तो हमें अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ता है। मतलब जितना इसके अंदर फोर्स है ना, मुझे इससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसको इसकी जगह से हटाने के लिए। तो अनबैलेंस फोर्स वस्तु अपना स्थान बदल देती है,
वस्तु अपनी जगह पर रहती है क्योंकि वो बैलेंस फोर्स है। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। पावर की होती है वॉट। ठीक है, और ये 3 फॉर्मूले जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में जो आएंगे, इन 3 फॉर्मूले का यूज होगा। वी यू 2as, ये वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू 2as है। ये s इजिकल टू यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर है, और v इजिकल टू u प्लस at है। ठीक है, और v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब होता है जैसे कोई चीज गाड़ी चल रही थी, तो अब यहाँ, तो अब इस पॉइंट से मैंने देखना शुरू करा तो ये यू है, और इस पॉइंट तक देखा खाली मैंने, भले ही आगे जा रही है लेकिन मैंने आगे को नोटिस नहीं करा, मैंने इस चीज को लिया। तो जो पहले वाला होता है उसे यू कहते हैं, बाद वाले को वी कहते हैं। यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और वी मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी। ये आरंभिक वेग होता है, वेलोसिटी, और ये अंतिम वेग। ठीक है, हिंदी में प्रारंभिक वेग और ये अंतिम वेग। फिर 1 वोल्ट, 1 जूल, 1 न्यूटन, ये आप अच्छे से कर लेना क्योंकि एग्जाम में हर साल आता है। 1 जूल किसे कहते हैं, 1 वोल्ट किसे कहते हैं, ठीक है, 1 न्यूटन किसे कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दिखाना। ये मैंने 1 वोल्ट का लिख रखा है, तो ये मैंने हिंदी में मेंशन किया है। 1 वोल्ट क्या है? जब 1 जूल कार्य 1 सेकंड में होगा तो शक्ति 1 वॉट होगी। ठीक है, और ये कुछ फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती हैं। एटीपी एडेनोसिन ट्रीफॉस्फेट हिंदी में भी लिख दिया है, और डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, हिंदी में डी हो गया, इंग्लिश में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक अम्ल। एससीआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका भी कहते हैं इसे, चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका। और एडीपी एडेनोसिन ट्रीफॉस्फेट, ये तो ये रहेगी। ठीक है, एससीआर आर ई आर भी होता है, आर ई आर, खुरदरी अंतर्द्रव्य जलिका। रफ, रफ लिख के आर ओ यू जी एच, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहीं से देख के आप लिख दोगे। ठीक है, छोटी सी वीडियो थी, कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर।